सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज है हमारा ट्रेडिंग डे का नंबर 5, 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का। एंड इफ वी सी टुडे, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला था। क्यों? क्योंकि मैं रीज़न बता दिया था पिछले वीडियो में कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बट आज मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया। मेरा ईयर इन्फेक्शन हो रखा था। तो आई वुड से कि कैसे भी करूं, मैं ट्रेड नहीं करने वाला था। बट मैंने मार्केट को अच्छे से देखा, यहाँ पे देखा, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में देखा। एंड अगर मेरा ईयर इन्फेक्शन भी ना होता या फिर मेरा एग्जाम भी होता तो भी मैं आज के दिन ट्रेड नहीं करता। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण ये है। फर्स्ट, एक बड़ी न्यूज़ आई है। ठीक है। अगर अभी तक आपने ये देखी तो भाई साहब, आप क्या कर रहे हो? पहले जाके अपने न्यूज़ के सोर्सेज बनाओ। बट मोस्ट ऑफ द इंडियन लोगों को पता है कि इसराइल एंड हमास का क्या चल रहा है। मतलब इसराइल पे अटैक हुआ, इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, ब्ला ब्ला स्टफ। सो ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट्स में जहाँ पे वो इस पर्टिकुलर मोमेंट में वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, मतलब ये या तो मार्केट सीधा नीचे चले जाएगा या मार्केट सीधा ऊपर चले जाएगा या फिर वोलैटिलिटी क्रिएट कर देगा। एंड पर्टिकुलर न्यूज वाले मोमेंट्स में, स्पेशली जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड दिस वॉर टाइप इवेंट्स एंटिसिपेटेड जब होते हैं, तब अच्छी बात है। जब अनएंटिसिपेटेड अटैक्स होते हैं, जैसे ये वाला हुआ, हम मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं करा हुआ था इस अटैक को। मैंने रशिया यूक्रेन का फिर भी अटैक कैलकुलेट कर रखा था, इसका नहीं करा। एंड द रिजल्ट वाज दैट कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि आज के दिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड वही हुआ। मतलब आज पर्टिकुलरली अगर हम पीछे जाके देखें, सीधा ऊपर से लेके नीचे तक, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.31% का गैप डाउन विद इन मार्केट ओपन होने के 15 मिनट। एंड देन फिर एक ऊपर का अप ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड, अगर कोई भी न्यूज़ फॉलो कर रहा होता तो उसको एंटिसिपेटेड नहीं होता, उसको एंटिसिपेटेड होता गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, उसको एंटिसिपेटेड ये होता है कि भाई साहब मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको इतना भी एंटिसिपेटेड नहीं होगा कि ये ऊपर जाएगा। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि काफी सारे लोगों ने यहाँ पे लॉसेस करे होंगे। जिन जिन लोग जो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे होंगे और टेक्निकल एनालिसिस इतनी पता नहीं होगी, उन्होंने पक्का करे होंगे। ये पर्टिकुलर जोन अच्छा खासा था, लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे वाले जोन पे गए। एंड प्रीवियसली इस साइड में ये जोन है जो अच्छी खासी अपवर्ड रैली देता है। बट इसका मतलब ये नहीं था कि हम इस पूरे के पूरे एरिया में डजन्स ऑफ जोन्स हैं। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, लेट मी से यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे जोन्स हैं और सब में अपवर्ड ट्रेंड देने की कैपेबिलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जोन पे ट्रेड लेते रहेंगे। हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है। एंड जब मैं इस मार्केट को देख रहा था, कहीं इस मोमेंट पे मैंने देखा कि यहाँ पे एक डाउनवर्ड विक बन रही है एंड एक डाउनवर्ड पैटर्न आ रहा है। बट मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पार्डन है इसको। क्यों? क्योंकि पहली बात, अगर ये डाउन अगर आज न्यूज नहीं होती ना, तो मैं पक्का ये ट्रेड ले चुका होता एंड मैं पक्का यहाँ पे निकल चुका होता। मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट का वेट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार कर दिया है। एंड प्लस वो ऐसे जा रहा था, मतलब एक ऐसा एक अक्यूमुलेशन जोन बन चुका था, ये अक्यूमुलेशन एरिया। एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता था ये यहाँ से ऊपर चले जाए। एंड मैं रिस्क नहीं लेने वाला था कि हाथ का हाथ में आया हुआ एक ट्रेड वापस बेकार चली जाए। जो साइकोलॉजिकली सही है या गलत मुझको नहीं पता, बट मैं ऐसा नहीं करता। यहाँ पे मैं ट्रेड लेने की सोच रहा था। बट ऑब्वियसली क्योंकि आज दिन ऐसा था कि इन्फेक्शन एंड देन एग्जाम एंड देन न्यूज,
मैं ट्रेड नहीं लेता, कतई नहीं लेता, एंड मैंने लिया भी नहीं फॉर अ गुड रीजन। एंड मैंने एक और अच्छी चीज देखी कि जब ये टूटा सपोर्ट जोन एंड यहाँ पे जब मार्केट आया, तब हमारा प्यारा ग्रीड एंड फियर इंडेक्स वॉज ऑन 42, 38 से 42। एंड ये ये मुझको एक अपवर्ड रैली का फॉल्स इंडिकेशन दे रहा था। सो मार्केट मूड इंडेक्स कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। मतलब मेरे पास पेड वाला वर्जन नहीं है, नहीं तो मैं आपको शायद से R2R या मिनट टू मिनट दिखा पाता। अ, अगर वो फीचर होगा इसके अंदर तो अपन लेने का सोचेंगे भी। बट द थिंग वाज दैट यहाँ पे अगर आपकी ग्रीड एंड फियर इंडेक्स 38 से 42 जाती है, दैट मीन्स एन अपवर्ड ट्रेंड, बट मार्केट ने ब्रेक कर दिया। सो ये ग्रीड एंड फियर इंडेक्स भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। प्राइस एक्शन एंड अपना जो प्योर लॉजिकल एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं एक एज प्रोवाइड कर रहा है अपन को, रादर देन ग्रीड एंड फियर इंडेक्स। अब मैं ग्रीड एंड फियर इंडेक्स को शायद, ठीक है, एंड मोस्टली 15% ही अपने डिसीजन में काउंट करूंगा कि हाँ भाई एक बार देख ले ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स क्या कर रहा है, और अगर कोई बड़ा चेंज है, ठीक है, ऊपर या नीचे, एंड प्राइस एक्शन भी सेम ही चीज कह रहा है, तब मैं उस साइड जाना पसंद करूंगा, नहीं तो नहीं। नाउ जब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, देन यहाँ का एक सपोर्ट बन रहा था, लेकिन आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनना चाहिए। नहीं बना, कोई बात नहीं, मार्केट हमेशा वो नहीं करता जो अपन सोचते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आता तो एक ठीक ठाक बाइंग साइड का मोमेंटम देख सकते थे अपन, बट कोई बात नहीं। एंड देन यहाँ पे जाके फिर नीचे गया। इट डजंट चेंज एनीथिंग एट ऑल, बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन या फिर फाइट, कुछ ही बोलना चाहो बोल सकते हो, एंड फिर एक डिसाइडिंग मूव निकल के आया है। पर्टिकुलरली मैं आपको बता देता हूँ मैंने ये जोन कैसे बनाया। अगर मैंने ये जोन इस पर्टिकुलर एरिया में बनाया, क्योंकि अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, ये एरिया निकल के आ जाता है, दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। एंड ये मैंने मार्केट खुलने के टाइम ही बना लिया था, मतलब 15-20 मिनट आगे पीछे। वेल अब ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये पूरा का पूरा, ये भी एक अच्छा खासा जोन है जहाँ जहाँ पे अपन को आई रखनी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी कि भाई क्या क्या होता है। नाउ ग्रीड एंड फियर इंडेक्स आपने देख ही लिया होगा, एंड मैं अपना यहाँ का बता देता हूँ, फंड्स हमारे जीरो है, क्योंकि बैंक ट्रांसफर हो गया था, एंड मैं ये अब देख रहा हूँ, क्योंकि मुझको पता नहीं था कि मेरे पास मेरा फंड वापस बैंक में ट्रांसफर हो चुका है, नहीं तो मैं उसको डलवा देता ऑन ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन अच्छी बात है, नहीं थे तो मैं आज ट्रेड नहीं कर सकता था जीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो हर जगह से मेरा नो ट्रेडिंग डे ही था, बट या अच्छी लर्निंग थी। एंड जब है ही नहीं तो पोजीशन कहाँ से बनाऊंगा, होल्डिंग कहाँ से करूंगा, ऑर्डर्स कहाँ से होंगे, डैशबोर्ड जीरो, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोग रिटेंशन दे रहे हो इतना अच्छा, एंड आप लोग अटेंशन दे रहे हो, एंड मैं उस अटेंशन को फुली मास्टर करने की एंड फुली आपको पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। कल मैं, अगर किसी के पास टाइम है, एंड मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, कल मैंने देखा कि जो क्वांट ट्रेडर्स हैं वो कैसे सोचते हैं, एंड दे आर अनदर लाइन ऑफ ट्रेडर्स जो कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करते हैं, एंड उनकी सैलरी भाई साहब 200 के,
फॉरेन स्टार्टिंग पर्सन डॉलर, ठीक है, एंड 500k which goes to 700k also 750k. So yeah bro, ये लोग बहुत अलग तरीके से ट्रेड करते हैं एंड इनका पर्टिकुलर सेटअप भी अलग होता है, इनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अलग होता है एंड ये लोग पर्टिकुलरली रिटेल ट्रेडर्स और डे ट्रेडर्स को मक्खी मच्छर भी नहीं समझते, टू बी फ्रैंक। एंड इन लोगों के लिए प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता। मतलब अब मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था कोडिंग जीसस के नाम से, देख लेना। वो क्वांट ट्रेडिंग फर्म के लिए डेवलपर है एंड उन्होंने जो सिस्टम बनाया है वो बता रहे थे एंड उन्होंने कुछ बुक्स भी रिकमेंड करी एंड दे थिंक दैट प्राइस बहुत रैंडम है, ठीक है, एंड हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड कॉइन फ्लिप इज रादर बेटर देन प्राइस एक्शन। अब ये बहुत एक रैंडम सा एंड बोल्ड सा स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर मैंने पूरा एक दिन रिसर्च करा, अपना बैक टेस्ट देखा, अपना ट्रेडिंग सेटअप देखा एंड देन दूसरों को भी सुना जो काफी ज्यादा मतलब क्रेडिबल लग रहे थे एंड मैंने पाया टेक्निकल एनालिसिस के जो पैटर्न्स हैं जो हमको दिखाए जाते हैं, ठीक है, एंड ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये बुलशिट है, सबको पता है, ठीक है, क्योंकि हर बार पैटर्न वर्क नहीं करता, हर बार पैटर्न वर्क ही नहीं करेगा। जो काम कर रही है चीजें वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो हमेशा काम करेगी, क्योंकि मार्केट एक पर्टिकुलर जोन में ट्रैवल करता है, हर किसी को पता है। ट्रेंड काम करता है, कैंडल स्टिक्स को रीड करना काम करता है, ठीक है, एंड इन सब के भी ऊपर है तुम्हारा लॉजिकल एंड रैशनल माइंड। अब 95 अब वो बताए थे कि 95% जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी, वो पैसा लूज करते हैं, सच बात है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, एंड मेरी भी चैनल का मोटिव यही है, ठीक है, मैं आज बताया तो मैंने कहीं बताया नहीं होगा, मेरे चैनल का मोटिव हर किसी को हेल्प करना है ही नहीं, ठीक है, मेरे चैनल का मोटिव ये है कि मैं और बाकी सब लोग, ठीक है, जो भी मुझको देखता है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो कैसे इस टॉप 1% ट्रेडर्स या टॉप 5% ट्रेडर्स में आए, ठीक है, क्योंकि यही लोग कमा रहे हैं, बाकी सब लोग गवाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में चाहिए सब लोगों को एड्रेनल रश, ट्रेडिंग में चाहिए सबको गैम्बलिंग वाला फील, ट्रेडिंग में चाहिए सबको कि उनको दिमाग लगाना ना पड़े, एकदम ब्रेन उनको चलाना है नहीं, ठीक है, मतलब हसल करना है नहीं, एंड बस फ्री मनी चाहिए उनको। एंड जिनको फ्री मनी चाहिए उनके लिए ट्रेडिंग नेगेटिव सम गेम बन जाता है। एंड लेट मी टेल यू, trading is hardest way to make easy money, let me be very frank, ठीक है, बट इट इज वन ऑफ द वेज कि अगर आपने सीख ली चीजें, ठीक है, तो आपको वापस से हर दिन एक नया दिन होगा, हर दिन एक नया हंट होगा, हर दिन एक नई वॉर होगी, लेकिन जो रिवॉर्ड मिलेगा आपको वो पर्टिकुलरली बाकी चीजों से काफी सुपीरियर होगा एंड आपको एक ऑनलाइन बाउंड्री लेस चीज मिलती है। एंड अगर आपके पास कैपिटल है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, एंड यही काम आता है। मतलब मैंने 2 से 3 महीने ही देखे प्रॉफिटेबिलिटी के, अपने शुरुआत के 6 महीनों में, एंड मैं कह सकता हूँ, एंड बाकी के जो 6 महीने गए थे असेंशियली उनमें से एक महीना लॉस पे था, फिर मैं ब्रेक पे चला गया तो मैंने ट्रेडिंग ही नहीं करी, या थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी। ट्रेडिंग
देखता गया बैंक निफ्टी को, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करा क्योंकि पूरा का पूरा हिल हिल चुका था मैं अंदर से। साइकिल मतलब मेंटल स्टेटस, मेंटल मेरा कहीं और बाहर ही था। सो यप, लेकिन अपन को मार्केट को हंट करना पड़ेगा, एंड अपन को रादर ट्रेडर से ज्यादा हंटर बनना पड़ेगा, बिकॉज मनी, मैं आज बता देता हूँ, ट्रेडिंग में मनी जो होती है ना, मनी ट्रेडिंग से बनती ही नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ट्रेडिंग से कभी मनी नहीं बनेगी। जब आप रादर बैठे रहोगे ना, सिटिंग कर रहे होगे, ठीक है, सिटिंग कर रहे होगे जब आप, ठीक है, 5-5 घंटे बस बैठे रहोगे पेशेंटली, तब पैसे बनेंगे। पेशेंस इज द बिगेस्ट की इन ट्रेडिंग एंड इन एनी अदर थिंग, क्योंकि हमारे हाथ में मार्केट नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं, लेट मी वेरी क्लियर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला, लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, लोग सोचेंगे कि भाई साहब मैं ये भी ट्रेड कर लेता, 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 ये भी ट्रेड कर लेता, ये भी ट्रेड कर लेता, फिर ये भी ट्रेड कर लूंगा, फिर ये भी ट्रेड कर लूंगा, फिर मैं ये भी ट्रेड कर लूंगा, एंड देन ये भी ट्रेड कर लूंगा, फिर मैं ये भी ट्रेड कर लूंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक ट्रेड लो दिन का, एंड वो तुम्हारा बेस्ट ट्रेड होना चाहिए, बात ही खत्म। इफ यू आर अ बिगनर, बिगनर मतलब तुम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो over 6 months of time frame, one trade is good for you, and it is rather more good for you in terms of finance, ठीक है, in terms of बैंक अकाउंट। तो भाई बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो रहे हैं। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, मैं रीड करता हूँ सारे के सारे। एंड लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले दिन। तब तक के लिए बाय।